नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो का विषय है शरीर में कैल्शियम की कमी को नेचुरली कैसे पूरी करें। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप ये कैसे समझे कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। तो जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना या फिर जोड़ों में कटकट आवाज आना, बोन डेंसिटी का कम होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना, बालों में रुखापन आना यानी ड्राइनेस आना, मसल में क्रैम्प्स होना या बहुत ज्यादा मसल पेन होना, हमेशा थकान लगना, फटीग, लो एनर्जी, इस तरह का फीलिंग होना, दांतों से संबंधित कोई समस्या है, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो इसके कारण दिखाई दे सकती है। देखिए, कैल्शियम ये एक बहुत ही जरूरी मिनरल है जो बोन्स, मसल्स, नर्व्स, हार्ट, टीथ, इन सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वैसे देखा जाए तो यंग एज में कैल्शियम बहुत अच्छे से रहता है, पर आजकल तो कम उम्र में भी ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। और फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो एजिंग प्रोसेस के साथ ये डिजनरेशन भी और होने लगता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। महिलाओं में तो मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस के साथ ही ये और ज्यादा कम होने लगता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे 3 हेल्थ ड्रिंक्स जो बहुत टेस्टी है, जो बहुत हेल्दी है, आप आराम से इसे घर पे बना सकते हैं, तो वो कौन से हैं। सबसे खास बात हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि वात, पित्त, कफ, इन तीनों प्रकृति के लोग अलग अलग तरह से इन हेल्थ ड्रिंक्स को कैसे ले सकते हैं ताकि उनको इसके बेस्ट रिजल्ट मिल सके। परिवार के हर सदस्य के लिए ये सुपर फूड है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इसे ले सकते हैं। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या है, आपके डे टू डे बेसिस पे यानी दिनचर्या में आपने कौन सी सिंपल टिप्स को फॉलो करना है ताकि कभी भी ये कमी ना हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। हमारा सबसे पहला जो हेल्थ ड्रिंक है उसके लिए हमें चाहिए रागी यानी नाचनी, इसे फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। तो देखिए, रागी को लाके इसे अच्छी तरह से आप साफ करके ले ताकि इसमें कोई कचरा या कंकड़ है तो वो निकल जाए। अब आपने इसे पानी से 2-3 बार तो भी अच्छी तरह वॉश करके लेना है ताकि इसमें धूल मिट्टी कोई चिपकी हुई है तो वो भी निकल जाए। और फिर इसे 5 से 6 घंटे के लिए या तो फिर ओवरनाइट पानी में भिगो के रखना है। प्रेफरेबली ओवरनाइट ही आप इसे भिगो के रख दे। रागी अपने आप में ही एक सुपर फूड है। ये पचने के लिए बहुत हल्की है, ये अनुष्ण है यानी ना तो गर्म है ना तो ठंडी है, तो सभी लोग इसे ले सकते हैं। ये संतर्पण करने वाली, संतुष्टि देने वाली, तृप्तिदायक है यानी मन का ये बहुत जल्दी से सेटिस्फेक्शन कराती है। पचने में हल्की है इसलिए एनर्जी तो अच्छी रखती है, पर वेट लॉस के लिए भी ये मदद करती है। तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है पर एनर्जी अच्छी रखनी है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फूड है और परिवार के सभी लोग इसे ले सकते हैं। आयरन और कैल्शियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है। अब हमने जो ये रात भर भिगो के रखी हुई रागी है इसको मिक्सर के पॉट में ले। जिस पानी में हमने इसे भिगोया था वो पानी भी आपने लेना है क्योंकि हमने ऑलरेडी रागी को वॉश करके ही उस पानी में भिगोया था, तो पानी भी अच्छा है। इसके अलावा हमें चाहिए नारियल। तो नारियल के छोटे छोटे से टुकड़े बना के नारियल को पहले पीस ले और फिर इस रागी में मिलाए। अब देखिए, नारियल कैसा है, तो ये ब्रूहन करने वाला है, पौष्टिक है, शरीर की स्ट्रेंथ को, बल को बढ़ाने वाला है, मसल्स, बोन्स, इन सभी के लिए बहुत अच्छा फूड है। ये शरीर में वात और पित्त, इन दोषों का शमन करता है। अगर आपको वेट गेन की टेंडेंसी है या आपकी कफ की प्रकृति है तो नारियल को आप बहुत कम डालें या तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर आप इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं या फिर दालचीनी का भी एक चुटकी पाउडर आप इसमें मिला सकते हैं ताकि ये दीपन पाचन के लिए मदद करे, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए मदद करे। पर ऐसे लोग जिनको वेट गेन करना है, जिनकी ऑलरेडी वात पित्त की प्रकृति है, वो तो नारियल अच्छे से डाल सकते हैं। जो भी इसकी क्वांटिटी है यानी रागी की हो या नारियल की है, तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है। ये फूड है, आहार्य द्रव्य है, तो इसको ये मेडिसिन के जैसे लेने की आपको जरूरत नहीं है। नाप तोल के अपने हिसाब से कितने लोगों के लिए आप इसे बनाना है आपको, तो उस तरह से आप इसकी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब आपने इसे मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक करके लेना है और फिर इस मिश्रण को सूती कपड़े से छान के लेना है। इसमें से जो दूध है वो पूरी तरह से निचोड़ के ले। फिर हमारा जो कपड़े पे ये जो मिश्रण बच गया है इसको फिर से पानी डाल के आपने मिक्सर में बारीक करना है, फिर एक बार इसे छान के लेना है। इस तरह से ये जो रागी और नारियल का दूध है इसको पूरी तरह से निचोड़ के लेना है। जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं होते, दूध नहीं पचता या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो लोग भी रागी और नारियल का ये जो दूध है ये आराम से ले सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से सूट हो जाएगा।
यहाँ तक कि डायबिटिक पेशेंट्स भी इसे ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो इसमें थोड़ा सा गुड़ आप मिलाएं। इवन स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ये जो रागी और नारियल का दूध है आप हफ्ते में 2 बार 3 बार आराम से इसे ले सकते हैं। लगभग आधा ग्लास आप इसे लें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, पर आधा ग्लास आप आराम से ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कीमत में भी सस्ती है, आसानी से बन जाती है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। वो किन लोगों के लिए है? तो जिनकी वात की प्रकृति है पर जिनकी भूख बहुत अच्छी है, जठराग्नि अच्छा है, जिनको कोई पौष्टिक चीज़ चाहिए, वेट गेन करना है, उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इसके लिए आपको थोड़े से मखाने चाहिए। मखानों को धीमी आंच पे आपने रोस्ट करके लेना है। इसमें थोड़ा सा घी वगैरह भी आप डाल सकते हैं ताकि आप इनको रोस्ट करके ले। घी से भी मखानों में जो रुखापन है उसमें स्निग्धता आ जाएगी। अब इन मखानों को आप मिक्सर के पॉट में ले, फिर इसमें अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स मिलाएं, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आप इसमें डालें। जितना ड्राई फ्रूट्स आप आसानी से पचा सके उतनी ही क्वांटिटी में आपने इसे डालना है। अब इसे आप अच्छी तरह से पीस के ले। इसके बाद इसमें पहले हमने जो रागी और कोकोनट का दूध बना के रखा था वो दूध इसमें डाले। इसमें और भी 1-2 खजूर आप डाल सकते हैं। देखिए खजूर भी बहुत पौष्टिक है, ये भी वेट गेन करने के लिए मदद करते हैं। अब इसे अच्छी तरह से पीस के ले और फिर इस मिश्रण को आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। लगभग आधा ग्लास आप इसे ले सकते हैं। तो हफ्ते में 2 बार 3 बार आप इसे ले। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि आप अच्छे से इसको पचा रहे हैं या नहीं। इसमें आप ऊपर से भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत एक टेस्टी रेसिपी है, खास करके वात प्रकृति के लिए या जिनको वेट गेन करना है उनके लिए ये रेसिपी है। हमारा तीसरा हेल्थ ड्रिंक ऐसे लोगों के लिए है जिनको पित्त से संबंधित समस्या है, शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है और फिर जलन, गर्मी, एसिडिटी, पसीना ज्यादा आना, इस तरह की समस्या है, या फिर गर्मी का मौसम है, तो आपने इसे कैसे लेना है? तो इसके लिए जो हमें चाहिए वो है सब्जा के बीज। देखिए सब्जा शरीर में कूलिंग इफेक्ट के लिए, शरीर में बढ़ा पित्त कम करने के लिए बहुत अच्छा फूड है। तो सब्जा के बीजों को आपने पानी में भिगो के रखना है। ये बहुत जल्दी फूल जाते हैं, बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। कम से कम आधा से 1 घंटा तो भी आप इसे जरूर भिगो के रखें। और फिर आपने जो हमने सबसे पहला जो ड्रिंक हमने रागी और नारियल का एक बेसिक जो मिल्क हमने बनाया था, इसमें ये भिगो के रखे हुए सब्जा के बीज आपने डालना है। इसे मिक्स करके आपने इसका सेवन करना है। इसे आप दोपहर के समय पे ले सकते हैं कि जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है या जलन, गर्मी, इस तरह की समस्या ज्यादा हो रही है, उस समय पे आप इसे ले। ये तर्पण भी करेगा, यानी एक शरीर को संतुष्टि देगा, एनर्जी लेवल को अच्छी रखेगा, जो बढ़ा हुआ पित्त दोष है उसको भी कम करने के लिए आपको मदद करेगा। इस तरह से अब तक हमने 3 हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में देखा। अब अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार, अपने शरीर में जो वात पित्त कफ की प्रधानता है उसके अनुसार इन्हें चुन सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पहले से इनमें से कोई रेसिपी आप बना रहे हैं, अलग से कोई आप प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं, तो हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब देखते हैं कि शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है एजिंग प्रोसेस। स्वभावतः जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे डिजनरेशन होने वाला है। अब हम इस एजिंग प्रोसेस को नहीं रोक सकते, पर जो डिजनरेशन फास्ट हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। वो आपके हाथ में हो सकता है। कैल्शियम की कमी का जो दूसरा कारण है वो है कि अगर आपके फूड में कैल्शियम रिच फूड कम है, उस तरह का फूड आप कम लेते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। तीसरा जो कारण है वो है कि कैल्शियम रिच फूड तो है पर आपका सिस्टम उसे अच्छे से नहीं ले पा रहा है, वो अच्छे से डाइजेस्ट होके एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। तो आयुर्वेद के अनुसार इसे अग्नि मंद है, यानी आपका जठराग्नि मंद है, पाचन क्रिया मंद है, या फिर पाचन से संबंधित कोई समस्या जैसे कि अपच, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, इस तरह की कोई समस्या है, तो भी आपका कैल्शियम रिच फूड भी आपको मदद नहीं करेगा। चौथा जो कारण है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर मन में तनाव है तो इसके कारण भी पाचन क्रिया डिस्टर्ब होगी और फिर जो आप फूड ले रहे हैं वो भी इतना अच्छे से ना पच के कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने वाली है। उसके बाद का जो कारण है वो है नींद ठीक से ना होना। देखिए अगर आप लेट सोते हैं तो लेट सोने से भी शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ते हैं और इन दोषों के बढ़ने से शरीर में जो डिजनरेशन है वो ज्यादा फास्ट होने वाला है। अगला कारण है प्रोलॉन्ग डिसीजेस या क्रॉनिक इलनेस। आप अगर बहुत दिनों से बीमार है या फिर आपकी कुछ मेडिसिन है जो आप बहुत लंबे समय से ले रहे हैं और उन मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स है उसके कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है,
तो ये भी एक कारण हो सकता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद यहाँ तक कि हार्मोनल चेंजेस के कारण भी शरीर में डीजनरेशन और कैल्शियम की कमी आमतौर पर दिखाई देती है। या फिर ऐसे लोग जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, व्यायाम का अभाव है, जिनके शरीर में विटामिन डी कम है, क्योंकि देखिए विटामिन डी भी कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल मेजॉरिटी लोगों की इंडोर ही काम चल रहा है, धूप में नहीं जा रहे हैं, तो इससे जो नेचुरल सनलाइट है वो भी नहीं मिल रहा है, तो विटामिन डी का कम होना भी कैल्शियम की कमी को दिखा सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद में जो भी वात बढ़ाने वाला खान पान है, जैसे कि अगर आप बहुत रूखा सूखा सा ऐसा खान पान रखते हैं, रॉ फूड, सैलड, कच्ची चीज़ें, अंकुरित आहार, फर्मेंटेड चीज़ें जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला या फिर बेकरी आइटम, इनको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो इससे भी शरीर में वात दोष बढ़ के और ज़्यादा जोड़ों का जो डीजनरेशन है या फिर उसमें पेन होना, कटकट आवाज़ आना, इस तरह की समस्या और ज़्यादा दिखाई देती है। चलिए अब देखते हैं कि दिनचर्या में कौन सी छोटी छोटी सी ऐसी सिंपल टिप्स फॉलो करके आप आपके शरीर में कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है, तो अपनी पूरी नींद ले, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना प्रिफर करें, क्योंकि लेट सोने से भी वात पित्त बढ़ के डीजनरेशन बढ़ने वाला है। और फिर सुबह उठने के बाद नियमित तौर पे प्राणायाम और योग जरूर करें। प्राणायाम से मन भी शांत रहेगा और योग जब आप करते हैं तब भी बोन की स्ट्रेंथ को, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज़ है कि 15 से 20 मिनट के लिए धूप में आप ज़रूर बैठें। फिर उसके बाद आपने अभ्यंग करना है, यानी जेंटल ऑयल मसाज करनी है। ऑयल मसाज के लिए तिल का तेल लगाना प्रिफर करें। तिल का तेल कैसा है, तो ये वात शमन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको दर्द ज़्यादा है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो तिल के तेल में नारायण तेल, महानारायण तेल, बला अश्वगंधा, क्षीर बला तेल, इसमें से कोई भी मेडिसिनल ऑयल आप थोड़ा सा मिला के फिर ये ऑयल मसाज करें, ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट मिल सके। इसके बाद है कि हमेशा अपने अग्नि का ध्यान रखें, क्योंकि अग्नि मंद है तभी तो कैल्शियम रिच फूड भी आपको नहीं पचेगा। अब अग्नि को अच्छा रखने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले इसको कम करना, इसका सप्रेशन होना आपको अवॉइड करना है। तो बहुत ज़्यादा पानी पीना, बिना प्यास के पानी पीना आपने अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा चिंता, भय, शोक, ये सारी चीज़ें जो अग्नि के विकृति के आयुर्वेद में कारण दिया है, उनसे भी आपने बचना है। खान पान का सही समय रखे। हमेशा अपना जो लंच है वो पित्तकाल में जल्दी करे, क्योंकि पित्तकाल है 10 से लेके 2 बजे तक का, प्रिफरेबली 11, साढ़े 11 बजे तक तो भी अपना लंच ज़रूर करें, ताकि आगे का समय इस खाने को अच्छी तरह से पचा सके। डिनर आपने हमेशा सूर्यास्त तक करना प्रिफर करना है, क्योंकि खाना अगर अच्छी समय पे जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट भी हो सकेगा। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेडिसिन लेना भी अवॉइड करें। काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि थोड़ा सा दर्द हुआ फिर पेन किलर्स लिए, क्योंकि देखिए आप जितनी ज़्यादा मेडिसिन लेंगे आपको शायद शॉर्ट टर्म में इसके फायदे तो दिखाई देंगे, पर लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान होने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों से खुद का बचाव करें और इन सिंपल टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। महिलाओं ने 40 की उम्र के बाद या फिर स्पेशली जो पेरीमेनोपॉजल फेज है या पोस्ट मेनोपॉजल फेज है, उस समय पे खुद का ध्यान रखना, खुद के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी रहता है। वैसे भी सभी लोगों ने 40 की उम्र के बाद, जैसे आप रसायन औषधि का सेवन कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो है जिसमें इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना कि कैल्शियम की कमी के कौन से कारण हैं, कैल्शियम हमारे लिए इतना ज़रूरी, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कौन सी सिंपल टिप्स फॉलो करनी है, और इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया ऐसे 3 हेल्थ ड्रिंक्स आप अपने प्रकृति के अनुसार कैसे चुन सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।